खींवसर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति की बातें ही निराली है। अभी कल मतदान हुआ और शाम को ही डीजे बजने लगे। ये उत्साह है, या कह सकते हैं कि आत्मविश्वास है, या ये भी कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास है। कुछ भी कहा जा सकता है इसे लेकर, लेकिन जब 3 तारीख को परिणाम आएगा उस दिन ये पता चलेगा कि ये आत्मविश्वास था, अति आत्मविश्वास था, या उन्हें भरोसा था कि वो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन विश्वास और आत्मविश्वास का जो खेल होता है उसमें कार्यकर्ताओं को मजबूत रखने के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती है। नेताओं को, जो बड़े नेता होते हैं उन्हें अपने क्षेत्र में, अपनी राजधानी में इस तरह के काम करने ही पड़ते हैं, ताकि जो माहौल है वो उनके पक्ष में इसी तरीके से चलता रहे, बने रहे। चुनाव का परिणाम तो खींवसर का ही 3 तारीख को आएगा, लेकिन माहौल कल देर शाम को ही बना दिया गया। हनुमान बेनीवाल इसके मास्टरमाइंड है माहौल बनाने के। उन्हें अच्छे से पता है कि खींवसर की जनता की नब्ज क्या है, खींवसर के युवा, खींवसर के लोग किस तरीके से सोचते हैं, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है उनको क्या चाहिए, उन्हें किस तरह का भाषण चाहिए और उन्हें किस तरह से जोश में लाया जा सकता है, ये हनुमान बेनीवाल अच्छे से जानते हैं। और उन्होंने अपनी जो हमेशा की ट्रिक है उसी का इस्तेमाल किया, उसी तौर तरीके का भाषण दिया और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और ये बताया कि हम इतने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये बेनीवाल का अपना एक तरीका है। इसी तरीके से बेनीवाल हर बार करते हैं। जब भी मतदान होता है उसके बाद बेनीवाल का छोटा मोटा भाषण उस दिन शाम को होता ही है और उसके बाद चुनाव परिणाम आता है। कल रात्रि में ही ऐसा ही हुआ। बेनीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, इसके बाद नारायण बेनीवाल डीजे पे नाचे। तो दूसरी ओर रेवतराम डांगा, दुर्ग सिंह खींवसर, तेजपाल मिर्धा, ये सब भी आश्वस्त है अपने अपने वोटों को लेकर। विशेषकर रेवतराम डांगा बड़े आश्वस्त है। उनकी जो बीजेपी की टीम है वो बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल की टीम में आत्मविश्वास है तो दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी आश्वस्त है। अब जनता ने किसे चुना है इसका फैसला 3 तारीख को पता चलेगा। 3 तारीख को जब मतगणना होगी तभी जाके ये पता चलेगा कि खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने फिर से परचम लहराया है या फिर बीजेपी ने उन्हें मात दे दी, क्योंकि टक्कर इन दोनों के बीच में इसमें कोई ज्यादा किंतु परंतु है नहीं। हाँ, दुर्ग सिंह आसपास इनके हो सकते हैं, लेकिन मुख्य टक्कर आरएलपी व बीजेपी के बीच ही इस बार लग रही है। इससे पहले के चुनावों में मुख्य टक्कर आरएलपी व कांग्रेस के बीच हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये पैटर्न जरूर चेंज हुआ है कि बीजेपी जो दूसरी कहते हैं कि कंपटीशन देने वाली पार्टी आरएलपी को इस बार बीजेपी है, पहले कांग्रेस हुआ करती थी। ये बदलाव खींवसर में जरूर हो गया। अब 3 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है, जनता ने किस नेता पर भरोसा जताया। लेकिन अहम बात यह है कि आरएलपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बड़ा आत्मविश्वास है, तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले भी अभी तक तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं।